हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे श्रेष्ठा एग्जाम की, जो कि 2022 में हुआ था। साइंस के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं कुल मिला के। अगर इसमें देखा जाए तो गणित यानी मैथमेटिक्स के 30, साइंस के 20 और सोशल साइंस के 25 और जनरल नॉलेज के 25 प्रश्न आते हैं। इसके पहले मैंने गणित के दोनों वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम साइंस के देखने वाले हैं 20 प्रश्न। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी अद्वितीय गुणधर्म संश्लेषित रेशों को परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाती है। जो संश्लेषित रेशे होते हैं जिनसे कपड़े बनते हैं, वो क्यों पहनने चाहिए या लोकप्रिय क्यों बनाते हैं? कम महंगे और कम चलाऊ। तो पहला वाला तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, कम महंगे जरूर होते हैं। शीघ्र सूखने वाले ये भी है, और अधिक चलाऊ ये भी सही है। तो यहाँ से ऑप्शन अगला है, रख रखाव में आधुनिक असुविधाजनक, ये भी गलत है। महंगे और अधिक चलाऊ, महंगे तो नहीं होते। तो इसका सबसे अधिक लोकप्रियता का कारण है ये, कम महंगे होते हैं, जल्दी सूखते हैं, और अधिक चलाऊ होते हैं, ज्यादा दिन तक टिकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला यानी दूसरा वाला सही होगा बच्चों। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 का आपको मिलान करना है। तो पहले पूछा जा रहा है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या होता है? ये असंपर्कीय बल होते हैं, यानी इनमें संपर्क नहीं होता। तो चुंबक आप रख देते हैं तो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है बिना रखे हुए। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ए का जो मिलान है वो आप चौथे वाले से कर सकते हो। गुरुत्वाकर्षण बल मालूम है, पृथ्वी की ओर जो आकर्षण होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। पेशी बल जो हम अपने हाथों से या पैरों से काम करते हैं उसे पेशी बल कहते हैं, जो कि एक में मिलान हो जाएगा। स्थिर वैद्युत बल क्या है? आवेशित वस्तुओं में लगता है। तो डी का दूसरा वाला यहाँ से बिल्कुल सही होगा। और इस हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? अब देखिए, ए का चौथा है, बी का तीसरा है। तो ये तो ऑप्शन आपका सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए को चूज कर लेंगे। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूं। तो आप देखते हैं, जो पॉलीथीन होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो थर्मोसेटिंग यहाँ से ए का जो है आपको तीसरे से मिलान कर देना रहेगा। अगर आप बैकेलाइट की बात करते हैं तो बैकेलाइट के स्विच बनते हैं, तो बैकेलाइट का पहले से हो जाएगा। और जो मेलामाइन होता है उसे, जो फर्श की चट्टान, जो फर्श के टाइल्स होते हैं जो इस समय घरों में लगाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। और जो टेफ्लॉन होता है बच्चों, टेफ्लॉन ये नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं जो जिनमें कोई चीज़ चपकती नहीं है। तो यहाँ से पहले ए का चौथा हो जाएगा, बी का जो है पहला हो जाएगा, और जो सी है आपका उसका चौथा, और टेफ्लॉन जो है चौथे का, जो डी है उसका दूसरा हो जाएगा। इस हिसाब से आप ऑप्शनों को मिलाएंगे तो देखेंगे यहाँ से ऑप्शन यानी ए में जो है आपको तीसरा मिलाना था, और बी में जो आपको पहला मिलाना था। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला देखिए मैच कर रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान है, लेकिन आपको इस प्रकार से याद करना पड़ेगा। जो पोलियो होता है बच्चों, ये विषाणु होता है, और ये पोलियो वायरस होता है जिसको बोलते हो आप लोग। तो ये ए वाला जो है सेकंड में चला जाएगा। तो ए जो है आपको सेकंड से मिला देना है, यानी ए को आप सेकंड से मिला दीजिए। जो मलेरिया होता है बच्चों, वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। तो इसका जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ, तो इसका ये मलेरिया का चौथे वाले से ऑप्शन को आपको मिलाना रहेगा। गेहूं की जो रेस्ट होती है ये कवक के द्वारा बनती है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ए सूची मिलेगा। और जो टीबी होता है ये आपका जीवाणु द्वारा फैलता है। जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ से डी वाले का चौथा हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप आंसरों को मिलाते हैं, क्योंकि प्रश्न थोड़े बड़े हैं, तो आप जब इसका आंसर मिलाओगे तो दूसरे में ए का जो है दूसरा था, बी का जो चौथा था,
तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन 2 वाले में आपको मिल जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वाहन जो होते हैं इसमें वायु प्रदूषण में क्या क्या उत्पन्न करते हैं। वैसे तो वाहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि के जो पार्टिकल्स होते हैं ये सारे निकलते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जैसे इन्होंने दिया है धुआं, धुआं भी निकलता है, धूम, कोहरा, तो यानी ऑप्शन जो ए वाला है बच्चों, ये तो किसी सूरत में कार्बन मोनो ऑक्साइड जो यहाँ पर इन्होंने दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो है, लेकिन आर्गन उसमें नहीं निकलता है। कार्बन ऑक्साइड दिया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो खैर निकलती है, तो ये भी सही है, लेकिन इसमें नियान नहीं निकलता। चौथे में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं, तो चौथा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए, वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के परंपरागत ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान नहीं। राष्ट्रीय उद्यान में तो आप पशु पक्षियों को रखते हैं। जैव मंडल आरक्षित है, बिल्कुल सही है कि जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनमें आदिवासियों को अपने ढंग से रहने और वन क्षेत्रों का उन्हीं का अधिकार है, उसके हिसाब से रखा जाता है। यहाँ से ऑप्शन जो है ये दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ से 36 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ अग्नाशय दिया गया, तो अग्नाशय का संबंध इंसुलिन से है, तो ये वाला आपका पहले का चौथा हो जाएगा। दूसरा देखिए आपका दिया गया है थायराइड जो ग्रंथि है, तो जो थायरॉक्सिन होती है इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है और यह शरीर में उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है थायरॉक्सिन ग्रंथि, इसका जो है मिलान आप थर्ड से करेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका थर्ड से। अंडाशय, अंडाशय का जो है एस्ट्रोजन यानी ये स्त्री हार्मोन्स होता है, तो यहाँ से पहले वाले में कर लेंगे। और अब लास्ट में आपके पास बचता है एड्रेनल ग्रंथि, तो इसका संबंध अब आप समझ गए होंगे, यानी सेकंड से होगा एड्रेनलिन। तो यहाँ से ऑप्शन जो है ये आपका सेकंड लगा लेंगे, और इस हिसाब से जब इसका आप मिलान करोगे तो यहाँ से ऑप्शन 2 वाला देखिए सही होगा। आप ऊपर नीचे करके प्रश्नों को बहुत आसानी से आप देख सकते हो। तो यहाँ से ऑप्शन 2 वाला जो है आपका सही हो जाएगा। अब मैं अगला प्रश्न बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है अलैंगिक जन्म से संबंधित कथन को पहचानिए, यानी अलैंगिक जन्म क्या होता है उसके बारे में बताना है। केवल सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हाइड्रा में मुकुलन अलैंगिक जन्म द्वारा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला डाली भेड़ का क्लोन अलैंगिक जन्म द्वारा हुआ था, जो डाली भेड़ बनाई गई थी, ये बात बिल्कुल, ये भी बात सही नहीं ना, उसमें अलैंगिक जन्म नहीं हुआ था। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। तो बी और डी दोनों ऐसे हैं जो बिल्कुल सत्य है, तो बी और डी ऑप्शन बी में मिल रहे हैं। यहाँ से ऑप्शन 1 जो है हमारा सही होगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन दिखाए गए हैं। 39 प्रश्न है निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जंतु, तो सभी को पता है कि एक कोशिकीय जंतु कौन कौन है, 100% सभी को आता होगा। श्वेत रक्त कोशिका नहीं, इसमें एक नहीं होता, वो होता, तो यहाँ से यह वाला तो नहीं हो सकता। अमीबा 100% होता है। जो पैरामीशियम है वो भी आपका एक कोशिकीय जंतु का प्रमाण है। मुर्गी का अंडा ये बिल्कुल नहीं हो सकता, आलू कोशिका बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बी और सी अगर ऑप्शन किसी में मिलता है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी और सी देखिए ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ से इसको सही लगा लेंगे। आइए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप 2 चीजें देख रहे होंगे, आपको कथन और उसका कारण। 100% इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को बहुत मिलेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। जैसे लिखा है पहला कि इसमें
सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो अम्ल के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग क्या करते हैं, नीले लिटमस को जो है लाल कर देते हैं, बिल्कुल सही है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, जबकि वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये वाला यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अम्लीय उसकी होती नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रकृति जो है क्या लिखा है, प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये बात सही नहीं है। तो इसका देखिए आंसर कौन सा होगा, आगे देखिए। इसमें था कि भाई उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर, तो उपयुक्त उत्तर वही होगा कि ए सही है लेकिन बी आपका गलत है। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 41 की एक कथन है। कथन क्या है, राइजोबियम जीवाणु मटर के पौधों की जड़ों, बिल्कुल सही है, ये पाया जाता है। अगला है राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे के नाइट्रोजन का, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और आर जो है ये दोनों सही है, मतलब एक की व्याख्या जो है आर सही ढंग से कर रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ही आपके लिए उपयुक्त होगा, इसे आप लगा लेंगे। अगला प्रश्न 42, जिसमें आपको प्रश्न दिया गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मिलान आप किससे करेंगे। तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो एरोसोल फुहार होता है, उसके अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका पौधाघर गैस, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे इस गैस का प्रयोग करके अपना जो है भोजन बनाते हैं। अब तृप्तनाशी ये जल प्रदूषण से संबंधित है, और वाहित मल जो होता है संक्रामक रोगों को जन्म देता है। आपने इस हिसाब से मिला लिया, अब आइए देख लेते हैं ऑप्शन। इस हिसाब से देखिए, पहला हमने मिलाया था तीसरे से, दूसरा पहले से, और सी वाला जो है चौथे से, और डी वाला जो है हमने दूसरे से मिलाया था। इस हिसाब से प्रश्न आपका ये जो है पहला वाला ऑप्शन दिया गया सही होगा। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विशेष क्षेत्रीय विलुप्त थंडर जंतु और एंडेजर्ड। तो इसमें देखिए आपके लिए क्या बताना है, तो जो विशेष क्षेत्रीय होते हैं ये आपका जो है जंगली आम, इसमें आप लगा सकते हो। ठीक है, जंगली आम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अगला है विलुप्त। तो विलुप्त क्या है, डायनासोर इस समय विलुप्त हो चुके हैं, और ये थंडर जंतु जो सी वाला आपका ऑप्शन है, ये आपका जंगली भैंसा, इसमें आप रख सकते हो। ठीक है, एंड्रोजन के अंतर्गत डी वाला जो है इसे आप जो है काला हिरण रखेंगे। तो यहाँ से अगर आप इनका मिलान करते हो तो इस हिसाब से आगे देखता हूँ कौन सा विकल्प आपको मिलता है। 40 में दिए गए ऑप्शन के आधार पर प्रश्न, यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो आपको सही मिलेगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सौर परिवार के लिए उपयुक्त है, यानी सही है। ठीक है, तो पहला आपको दिया गया है यहाँ पर कि भाई जो बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तो पास है ही। अगला दिया गया है सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला आपके साथ दिया गया है सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये तो चौथे पर आता है। तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। सभी ग्रहों के उपग्रह नहीं, सभी ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पर आपका ए, बी और डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर ए बी डी देखिए किस में आएगा, ये देखिए दूसरे वाले में ए बी डी मिल रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन 2 हम लोग चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें, तो जो दहन होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया सही है। केवल ठोस ईंधन का दहन होता नहीं, आप एलपीजी जलाते हो, तो इसका मतलब पहला वाला प्रश्न तो पहला जो वाक्य पहले गलत हो जाता। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, हाँ बिल्कुल, दहन में ऊष्मा का उत्सर्जन 100% होगा ही, ये बिल्कुल बात सही है।
ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, जलाने के लिए तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही है। इन्होंने कहा नहीं होती तो गलत है। प्रकाश उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। तो जिसमें बी और सी दोनों, बी और सॉरी डी सही होंगे, वही ऑप्शन सही होगा। तो बी और डी चौथे में सही है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेसे पहचानी। रेयान नहीं है, कपास है, नायलॉन नहीं है, एक्रिलिन भी नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला प्राकृतिक रेसे की बात कर रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संपरीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक करंट की जांच के लिए नहीं किया जाता? तो ये किया जाता है विद्युत इस्त्री के लिए। ठीक है, नहीं किया जाता। अगला है, घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा? सभी वस्तुएं गतिशील रहेंगी और अगर घर्षण न हो तो हम कभी एक जगह पर रुक भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ से पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 49। तो देखिए 49 प्रश्न क्या है। सेल रासायनिक यानी पेट्रो रासायनिक पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं होता। नायलॉन में होता है, पॉलीथीन में भी, डिटर्जेंट में भी, लेकिन यूरिया में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की है? तो ये की है रॉबर्ट कोक ने। तो ये रॉबर्ट कोक जो थे ये तपेदिक, हैजा और जो आपका अभी आया था बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की इन्होंने खोज की है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा चौथा वाला यानी फोर्थ वाला, रॉबर्ट कोक। कुल मिला के आज के ये 20 प्रश्न कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हूँ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।